हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट बाई एमडी अशरफ सर में बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करते हैं। आज मैं बिहार सरकार के आरक्षण कानून के ऊपर जो कोर्ट का फैसला आया है उसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ और उससे मैं आपको समझाऊँगा। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एससी, एसटी, ईबीसी और ओबीसी का जो कोटा है वो 50% से बढ़ा करके 75% कर दिया गया था बिहार सरकार के द्वारा, जिस समय आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी, महागठबंधन की। लेकिन बीजेपी वालों ने इसके ऊपर पीआईएल जो है दायर किया और उसके बाद जो है अब उसका जो सुनवाई हुआ, जिसके वजह से हाई कोर्ट ने जो है उसको निष्कासित कर दिया है। इसलिए दिया गया है कि बिहार का नया आरक्षण कानून हाई कोर्ट से रद्द हुआ। जैसा कि आपको और आगे मैं बढ़िया तरीके से समझा दूँ, कहा गया है कि पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के आरक्षण सीमा 15% बढ़ाए जाने के फैसले को गुरुवार को निरस्त कर दिया। राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी, ओबीसी और ईबीसी को 50% की जगह 65% आरक्षण देने का फैसला लिया था। इससे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने एक साथ 10 मामले पर सुनवाई के बाद गुरुवार को 27 पन्नों में यह आदेश दिया। कोर्ट ने 4 से 11 मार्च तक चली लंबी सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित कर लिया था। अदालत ने बिहार पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संशोधन अधिनियम 2023 और बिहार आरक्षण शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में संशोधन अधिनियम 2023 को संविधान के विरुद्ध और अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत समानता खंड का उल्लंघन मानते हुए निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि बिहार में कुल जनसंख्या का केवल 1.57% आबादी ही सरकारी नौकरी में है। प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों के अनुपात को देखा जाए तो उनकी कुल जनसंख्या की तुलना में निश्चित रूप में मुक्त श्रेणी के को 3.19% बढ़त है। हालांकि कुल सरकारी कर्मचारियों की संख्या पर गणना किए जाने पर पिछड़े वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व कुल 20,49,370 सरकारी कर्मचारी में अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या 6,21,421 है, जिससे उनका प्रतिनिधित्व 30.32 यानी 30.32% बनता है। जहां तक अत्यंत पिछड़े वर्ग की बात है, इनका प्रतिनिधित्व 22.53% है। वहीं अनुसूचित जाति का 14.19%, अनुसूचित जाति का 1.47% है। इस तरीके से जो है कोर्ट ने अपना हवाला दिया और हवाला देने के बाद कहा है कि ये 50% की जो सीमा है उसको पार करने के लिए कई अहम मुद्दों का जो है ध्यान में रखना जरूरी है। बिहार में आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने के लेकर के पूर्व राज्य सरकार की ओर से कोई गहन अध्ययन या विश्लेषण नहीं किया गया था, जिसकी वजह से हाईकोर्ट ने यह कहा करके उसे निरस्त कर दिया। यानी साफ साफ कहा गया है कि 4 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक, ठीक है, नए आरक्षण कानून के ऊपर मार्च में जो है लंबी सुनवाई हुई थी, जिसके बाद उस जो है आदेश को सुरक्षित रख लिया गया था और पुनः उसके ऊपर फाइनल डिसीजन करके उसे निरस्त कर दिया गया। इसमें टाइमलाइन दिया होगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 9 नवंबर 2023 को दोनों सदनों से आरक्षण कानून पारित हुआ था। 21 नवंबर 2023 को राज्यपाल ने उसको मंजूरी दे दी थी। 1 दिसंबर 2023 को हाईकोर्ट ने जो है कानून पर रोक से इनकार किया, ठीक है। 4 से 11 मार्च लगातार सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित कर लिया और 20 जून 2024 को मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने आरक्षण कानून को निरस्त कर दिया। यानी पहले तो जो है कानून पर जो है रोक लगाने से जो है मना कर दिया था, यह सही है, लेकिन बाद में फिर से ये कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने को स्वतंत्र है, ठीक है, और वहाँ जाकर के अपना ये कर सकता है। ठीक है, शाही ने सुप्रीम कोर्ट जाने की अनुमति देने का आग्रह मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ से किया। खंडपीठ ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र है, जा सकती है, ठीक है। अब ये जातीय जनगणना के बाद हो पाया था, तो अब साफ साफ ये कहा जा रहा है कि यहाँ जो है बिहार के अंदर जब जातीय जनगणना हुआ था उसके आधार पर देखा गया कि जिस जाति के अंदर, जिस श्रेणी कोटि के अंदर ज़्यादा जो है लोग हैं उसकी आरक्षण को बढ़ा दिया गया था। इसमें 65% कर दिया गया था और 10% वो जो है EWS, तो कुल मिलाकर के 75% आरक्षण हो गया था। लेकिन इसे बिहार के अंदर ही बीजेपी वालों ने जो है इसको चैलेंज किया और चैलेंज करने के बाद इसको निरस्त करवा दिया है। तो ये सारी बातें हैं। अब
आगे जो है सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार या नहीं जाएगी, उसकी बात देखा जाएगा। लेकिन देखना यह है कि आगे क्या होता है। सरकार ने जो है इसका समर्थन दिया था इस आरक्षण का, लेकिन अब क्या होगा आगे उसको हम लोग जो है देखेंगे। तो इस प्रकार की वीडियो को आप देखते रहें। और साथ ही साथ एक और अपडेट है कि जून से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज होगी। ठीक है, शिक्षक जो है 25 जून से ऑनलाइन जो है अपना अटेंडेंस बनाएंगे, तभी जो है वो जो है अपने स्कूल में कार्य कर पाएंगे सही से। ये एस सिद्धार्थ जो अपर मुख्य सचिव है उसका ये आदेश है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।